नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, जो भी समय हो जब आप यहाँ हैं, आपके आने के लिए बहुत आभारी हूँ। हम आपको ज्ञान देने, प्रेरित करने और एक दोस्ताना बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं जिस बारे में बात करना चाहता था, वो है कि इस कंपनी का सबसे मजबूत हिस्सा आप लोग हैं। मैं खुद का उदाहरण दे रहा था, क्योंकि मैं किसी को इतना नहीं जानता जितना खुद को। मैंने कुछ चीजें सीखने पर जोर दिया, क्योंकि अलग सोच के साथ जीना ज्यादा सुखद है। मैं सिर्फ व्यापार की सोच की नहीं, बल्कि सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं। मैंने यह अपने मध्य 20 के दशक में किया और इससे मुझे मदद मिली। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं, मैं पूरी तरह से ईश्वर और यीशु में विश्वास करता हूं। मतलब यही मेरा जीवन है। मैं समझता हूं, मैं कभी कभी दिल से पागलपन की बातें करता हूं। ये पहली बात है। पर मैं सोच रहा था कि आप अपने आप पर कैसे काम कर सकते हैं। हमारे पास चीजों की कोई पूर्व धारणा नहीं है। अब देखो, आप एक नकारात्मक परिवार में पल सकते हैं। आसपास सब नकारात्मक हो और आप भी नकारात्मक बन जाए। हाँ, ये आपके माहौल का नतीजा है। ऐसी बातें होती रहती हैं। मेरा मानना है कि आप इसे बदल सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप मेहनत कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं एक बहुत सकारात्मक माहौल में बड़ा हुआ। मेरी माँ शानदार थी, पिताजी मेहनती थे पर भावुक नहीं। हालांकि वे थे, बस दिखाते नहीं थे। मेरी माँ, वो तो पूरी तरह से ऐसी थी। मैं सोच रहा था, मैं शांत हूं और मुझे पता है कि कई लोगों को चिंता होती है। कोई ऐसा है, कोई वैसा। मुझे लगता है कि बहुत लोग हमेशा ऐसे ही जीते हैं। सुनो, जिंदगी ऐसी ही है। किसी को जवाब नहीं पता। मतलब आप खोज सकते हैं। आप क्लिक करना चाहें, जादू की छड़ी पाना चाहें, किसी चैनल या व्यक्ति को सुनना चाहें, उनके पास जवाब है। हे भगवान, सच्चाई है कि कोई जवाब नहीं, पर आप जीवन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। मुझे मदद मिली। खेती करें जैसे आप विश्वास के लिए जमीन तैयार कर रहे हो। आप अपने मन में भी यही करते हैं। आपको इस पर मेहनत करनी होगी। आपको इसे हासिल करना होगा। आपको विश्वास करना होगा। और क्यों? क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। विश्वास यानी भरोसा कि सब ठीक होगा, भले ही रास्ता साफ ना हो। लोग पैसिव या किसी कंपनी पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे नतीजे नहीं देख पाते। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। अशरफ गनी के पास एक स्पष्ट दृष्टि है और विश्वास कि वह वहां पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान का शुक्र है, यह विश्वास और भरोसा है। वह मानते हैं कि वे इसी कारण यहां हैं। मैं भी ऐसा ही मानता हूं। उन्हें खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास है। भगवान का शुक्र है, सच में भगवान का शुक्र है। अनिश्चितता में याद रखें, विश्वास यानी प्रक्रिया पर भरोसा, भले ही नतीजे न दिखें। जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ें, जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। सुनो, उत्पादों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं लॉन्च की तारीख तय नहीं कर सकता। मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है, और जो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता उस पर ध्यान देना गलत है। मुझे 100% विश्वास है कि श्री मुफारा के पास टीम है। मुझे उन पर विश्वास है क्योंकि उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है। समझे ना? ये कुछ पीढ़ियों का हो सकता है। मैं उनके आसपास के लोगों को नहीं जानता, पर ऐश पर मेरा भरोसा है और उनके व्यवहार से लगता है कि उन्हें वो मिल गया जो वे खोज रहे थे। और अगर ऐसा है तो मेरा विश्वास और बढ़ जाता है क्योंकि हम यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूं, क्या कुछ हुआ? हां, पर क्या विश्वास डगमगाया? क्या इससे आपका विश्वास बढ़ा? आपको इस पर और काम करना पड़ा? हां, बिल्कुल। पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता जो मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैं खुद पर ध्यान दे सकता हूं
और लोगों की मदद कर सकता हूं खुद पर काम करने में, सोचने में। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई जादूगर हूं, मैं ये अपने जीवन से कर रहा हूं। मैंने ऐसा किया और इससे मुझे मदद मिली। एक और बात जो सच में मदद करती है, और ये सच है, हमारी कंपनी इसे अभी साबित करेगी। अपने आप को एक विश्वास आधारित समुदाय से घेरें। सही है ना? एक समुदाय का हिस्सा होना जो आपके विश्वास को साझा करता है, प्रोत्साहन, समर्थन और जुड़ाव की भावना दे सकता है। क्या हमारे पास वो है? हाँ, पूरी दुनिया में हमारे पास ये है। अब क्या हर कोई ऐसा महसूस करता है? नहीं, मेरा मतलब है आपको वो नहीं मिलेगा, पर जो भी आता है, जैसे कि ट्रिविया में जब वे पहली बार आते हैं तो सोचते हैं मैं ट्रिविया नहीं खेलता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहता। पर फिर पता चलता है मुझे परवाह नहीं अगर मैं बेवकूफ लगूं, मैं लोगों के बीच हूं और हम में से किसी को परवाह नहीं। हम सब हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं। मैं ऐसा ही मानता हूं और मुझे ऐसा ही लगता है, और यह एक खूबसूरत बात है। जब मैं अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ हूं, नकारात्मकता मेरे विचारों में नहीं आ सकती। सुनो, मैं इतना चालाक नहीं हूं। मैं एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता हूं, पर अगर आप हमेशा सकारात्मक रहें तो यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। यह आपको अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। एक और बात, मुश्किल वक्त में कृतज्ञ रहें। सब खुश रहते हैं जब दिन अच्छा हो। अरे कैसे हो, नमस्कार, शुभ दोपहर, क्या हाल है? पर जब हालात खराब हो तब कृतज्ञता जरूरी है। शुक्रगुजार रहें। ऐश क्या करता है? सिर्फ ऐश नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं। वह क्या करता है? वो अच्छाई देखता है, भले ही 99% बुरा हो। वह 99 भी नहीं, सिर्फ 1% अच्छा देखता है। क्या यह सोच उसे नुकसान पहुंचाती है? हां, शायद सैकड़ों बार जीवन में। यह इसका हिस्सा है, पर वह कभी नहीं बदलता। आप चलते रहते हैं। ऐसा करते रहने से आप मजबूत होते हैं। फिर क्या होता है? लोग आपके पीछे चलने लगते हैं। दिल वाले लोग जो नकारात्मकता से थक गए हैं। यह बहुत बुरा है। मैं नहीं कह रहा मैंने नहीं किया, मैं कहता हूं मैंने किया है। लेकिन विश्वास बड़ी तस्वीर पर भरोसा करना है। कृतज्ञता अच्छाई पर ध्यान देने में मदद करती है। हमें यह नहीं मिला। सुनो, हम कितनी मीटिंग्स में गए हैं। सच में, मेरे लिए करीब 6 साल। और लोग वहां जाते हैं, वे जो सुनना चाहते हैं सुनते हैं, वे अच्छी बातें चूक जाते हैं। सोने की डली निकलती है, बूम। ये वो डला नहीं जो वे चाहते थे। तो वे सोचते हैं ये क्या है, वो क्या है, और हम कहां जा रहे हैं, ये भूल जाते हैं। क्योंकि सुनो, लक्ष्य छोटी यात्राएं हैं, कदम दर कदम। आप डेन ए देख सकते हैं, ढेर में 10,000 ईंटें हैं, या आप वो इंसान हो सकते हैं जो कहता है ये एक महल है, बस इन्हें सही जगह रखना है। ये चीजों को देखने के 2 अलग तरीके हैं। मैं मूर्ख बनने को नहीं कह रहा, लेकिन विकल्प क्या है? जो नहीं बदल सकते उसके लिए दुखी क्यों होना? मुश्किल वक्त में कृतज्ञ रहे, दैवीय समय पर भरोसा रखें। मुझे इसके बारे में यही पता चला। यह काफी अच्छा है। क्यों? विश्वास में यह मानना शामिल है कि सब कुछ किसी कारण से होता है। जैसा हमारी कंपनी में हुआ, हम आगे बढ़ रहे थे और फिर धमाका। और मेरा मतलब धमाका नहीं बल्कि विस्फोट है। और हम सोच रहे थे यह अब कैसे हो सकता है। चलो जून की बात करते हैं। जो भी हुआ इस साल की शुरुआत में मैंने खुद देखा। ठीक है, भगवान का शुक्र है। लेकिन जो विस्फोट हुआ, मुझे विश्वास था कि हम इसे पा लेंगे। हम सब यहां एक बड़ी टीम है ना? पर विश्वास का मतलब है कि जो भी हो, याद रखो, अगर ऐसा ना होता तो धुएं के छांटने पर वो जले कपड़ों में बाहर आता तो इस नई टीम से कभी ना मिलता। इस बारे में सोचो, तो क्या हम उसके सपने की ऊंचाई तक पहुंचते? और न भूले, ऐश का सपना है कि हम अपने सपने जिए। तो जब बुरा हो तब भी कुछ स्पष्ट निकलता है, पर उस वक्त ये साफ नहीं था। जून में साइड डाउन हो गई।
तब ये स्पष्ट नहीं था और हमारे कई दिमाग दौड़ने लगे। मुझे पता था ये होगा, चाचा बॉब ने कहा था, पर अभ्यास से आप तैयार हो जाएंगे। मेरा मानना है ये सिर्फ संयोग नहीं है। मुझे लगता है हम यहां किसी कारण से हैं। जो यहां हैं उन्हें यहां होना था, जो नहीं है उन्हें नहीं होना था। ये बस मेरा विचार है। दैवीय समय, मैं फिर कहता हूं, दैवीय समय। आप चाहते हैं यह लाखों जीवन बदले। क्या इसकी नींव मजबूत नहीं होनी चाहिए? क्या इसे मूल से हिलाना नहीं चाहिए? क्या इसे आधार से झकझोरना नहीं चाहिए? हां। क्यों? क्योंकि तब यह तूफान झेल सकेगा और हम कठिन तूफानों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री मुफर ने हार नहीं मानी। ज्यादातर लोग कहते हैं, बस हो गया, मैं हार मानता हूं, सफेद झंडा, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं कहता, मैं आपको दोष नहीं देता। अगर मुझे पता होता क्या हुआ, हम पता लगाएंगे। मैं शायद वही कहता। क्या इससे मुझे दुख हुआ? हां, मुझे कुछ और करके जीवन बिताना होगा या कुछ खोजना होगा। हमें पॉसेट जैसी चीज फिर कभी नहीं मिलेगी। खैर, जैसा मैं कह रहा था, पुराने अनुभवों पर सोचें। आप क्रिस को कहते सुनेंगे, मैं कहता हूं, सब कहते हैं। आप वर्तमान को सही ठहराने के लिए अतीत का जिक्र करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको इसे दिमाग में तर्क संगत बनाना पड़ता है। सही, कभी कभी पुरानी सफलताएं भविष्य में विश्वास बढ़ाती हैं। जैसे जब चीजें बिगड़ गईं, जून तक की यात्रा, हमारे साथ चीजें पागल हो जाती हैं। समय सीमाएं, हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, कुछ भी, हमेशा कुछ न कुछ निकल ही आता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने पिछले साल 1 सितंबर को लॉन्च किया। बूम। लॉन्च से पहले सरकार से एक खास चिट्ठी मिली। मैं मजाक कर रहा हूं, वे शुभकामनाएं नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद व्यापार ढह गया। वह बहुत दुखदाई था, श्री मिफारा के लिए और भी ज्यादा। मिफारा, मुझे पता है, क्योंकि उसने कहा था लोगों को पैसे देना सबसे बड़ी बात है। यह उसका सबसे बड़ा डर था। वह यही सबसे ज्यादा चाहता था। बिल्कुल। क्यों? वह इस क्षेत्र में 20 साल से है। वह जानता है यह कितना जरूरी है। पर उसने क्या किया? वह आगे बढ़ता रहा। वह रुका नहीं। सोचें, जब आपने मुश्किलों का सामना किया और पार पाया, माने कि आस्था ने आपको इन वक्तों से गुजरने में मदद की। भले मेरे पास वह ताकत ना हो, पर ऐश ने आगे बढ़ना जारी रखा। और आप जानते हैं, आपको वो कहावत याद है जहां एक आदमी मरा और उसने रेत पर चलते हुए अपने जीवन की झलक देखी, और फिर वहां 2 जोड़ी पदचिह्न थे और अचानक एक रह गया, और उसने यीशु से पूछा, मेरे जीवन के कठिन समय में आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आप मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ देंगे? और उसने कहा, तब मैं तुम्हें उठाकर ले जा रहा था। ऐश ने हमें कई बार सहारा दिया। मैं उसे यीशु से नहीं तुलना कर रहा, तो मुझ पर गुस्सा मत होना। वह एक इंसान है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। पर जब हालात बहुत खराब हुए, तब उसने हमें संभाला। मेरा क्या मतलब है, चीजें बिगड़ गईं और वह ऑक्सीजन पाने की कोशिश में क्या कर सकता है? सुनिश्चित करें कि वे ओ कनेक्ट 8 महीने और मुफ्त रख सकें। कोई ऐसा नहीं करेगा। तो जो हुआ उस पर विचार करें। इस व्यक्ति ने ऐसा किया। हर बार ऐसा होने पर मैं उसे मजबूत बनाता हूं। मतलब, मैं इसे हटाने नहीं जा रहा। जब उसने कहा करो या मरो, मुझे बुरा लगा, पर वो रोज साबित करता है, हर दिन। मैं बस कह रहा हूं, हम सब बेहतर कर सकते हैं। हम उस दिशा में काम कर सकते हैं। मैं एक नियंत्रण प्रेमी हूं। हर नतीजे को नियंत्रित करने की जरूरत छोड़ना। इसके बजाय भरोसा करें कि चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी होंगी। इस पर भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वह ऐसा क्यों नहीं करता, उसने यह कहा। वह ऐसा क्यों कहेगी,
उसने ऐसे क्यों नहीं कहा, अरे यार हमें अपना काम करने में ही काफी दिक्कत है, तुम्हें करना है, मैं इसमें बुरा हूं, मैं एक नियंत्रण प्रेमी हूं, बुरा नियंत्रण नहीं, पर मैं चाहता हूं, नहीं ऐसे मत करो, नहीं नहीं नहीं, और मैं हर दिन इस पर काम करता हूं, यह मेरे लिए मुश्किल है। यह एक बेहद अहम बात है और यह मेरे लिए है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा बल्कि आपसे बात कर रहा हूं, सेवा के कार्य करें, दूसरों की मदद से आपका विश्वास गहरा हो सकता है जो एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। यही तो ऐश कर रही है, यही तो आप में से ज्यादातर कर रहे थे। जो भी आपके साथ जुड़ा है, जो भी आपके साथ या आसपास है, मैं यह हर दिन देखता हूं, यह केंद्र बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। लोग एक दूसरे की हर तरह की समस्या में मदद कर रहे हैं। यह आपको मजबूत बनाएगा जो बनाता है। व्यापार मजबूत होता है जो हम सबको मजबूत बनाता है। तो यह एक शक्तिशाली बात है। तो मैं बस इसी पर चर्चा करना चाहता था। छोड़ने का अभ्यास करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, मुझे यह करना चाहिए। अपने विश्वासों की पुष्टि करें। क्यों? विश्वास के बारे में बोलना या लिखना आपके भरोसे को मजबूत कर सकता है। जब मुझे लगता है कि मैं भी इंसान हूं, तो मुझे थोड़ी चिंता होती है। हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले कि यह हो, मैं खुद को मानसिक लात मारता हूं। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता, पर करना चाहता, और मैं कहूंगा, नहीं, सीधे खड़े हो जाओ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कप्तान जा रहा है ना? वह रुक नहीं रहा है। मुझे ऐसा व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, बस रुक जाओ। मैं कभी नहीं आता। तुम मुझे पसीना बहाते देखते हो। नहीं, मैं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हाल ही में ऐश से फोन पर बात की, बैठक से पहले। उसने कुछ बताया जो हुआ, और वह अच्छा दिन नहीं था। उसने वह कैमरा चालू कर दिया। किसी को पता नहीं चलेगा। कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वह हमारी बहुत परवाह करता है, इसलिए वह सुनता नहीं है। सब कहते हैं, मुझे सब कुछ जानना है जो हो रहा है। सच में यहां 10 लोग होंगे, पर नतीजा होगा एक सपनों का जीवन। आप सब कुछ जानना चाहते हैं। मुझ पर भरोसा करो, हम सब कुछ नहीं जानना चाहते। रचनात्मक सूची, प्रतिज्ञाओं की सूची। खुद को बताओ कि तुम योग्य हो, तुम इसके लायक हो। मैं यहां हूं क्योंकि लोग कहते हैं मैं आप नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। ये सब बकवास है। मेरा मानना है ऐसा सोचना काम नहीं आएगा। आपको खुद से कहना होगा, देखो, ये खुला मैदान सबके लिए समान अवसर है। आप ऐसी कंपनी में नहीं हैं जहां आपको धीरे धीरे ऊपर जाना हो। नहीं, आप अपनी कंपनी के मालिक हैं। आप अपने व्यवसाय के प्रमुख हैं, अपने कारोबार के। और यह किस पर निर्भर करता है? खुद पर विश्वास। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आपको यकीन करना होगा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो करेंगे, अगर आप करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।